नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे अक्ष जो सूक्त है इससे संबंधित महत्वपूर्ण सार को और इसके मंत्र को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आप किसी भी संस्कृत का जो एग्ज़ाम है इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये मंत्र आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो देवता जो होते हैं वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और ये जो यहाँ पर अक्षुक्त है इससे आपको अपना जो जीवन है इससे अपने जीवन में काम आने वाले जो मंत्र है ये भी देखने को मिलेंगे, जिनका आपके जीवन से भी संबंध है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितने भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटी वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो पहले जो हम इसका सार कर लेते हैं, एग्जाम में आपको इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है। तो इसका मतलब है कि 10वां मंडल और 34वां सूक्त, या फिर इस तरीके से जा देखने को मिल सकते हैं। उषा जो पर्जन्य जो सूक्त है उसका है 5वें मंडल का 83वां अध्याय, और यह ऋग्वेद में है पहले मंडल का पहला अध्याय, पहले मंडल का पहला सूक्त अग्नि सूक्त। तो एग्जाम में इस तरीके से भी जब पूछे जाते हैं तो आपने इस संख्या को भी जरूर याद रखना है। तो ऋग्वेद जो संहिता है जहाँ एक और देवताओं की स्तुति करते हुए उनसे अभीष्ट की प्राप्ति के लिए याचनाएं की गई हैं, वहीं दूसरी ओर सामाजिक कुरीतियों और मानवीय दुर्व्यसनों को दूर करने से संबंधित सूक्तों का संकलन भी किया गया है। समाज में जब भोगविलास और शक्ति का उदय होता है तब धूत कर्म भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं। ऋग्वैदिक युग में जुआ खेलना एक बहुत प्रचलित सामाजिक दुर्व्यसन जहाँ माना जाता था, और अब भी जो है इसको माना जाता है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसका 34वां सूक्त दो संबंध में प्राय प्रकाश डालता है। अक्ष जो है यहाँ पर ये जुआ से इसका मतलब लिया गया है। अब जब हम यहाँ पर जो इसके मंत्र हैं इसके मंत्रों को करेंगे, और पहले जो है इस मंत्र का प्रपाठ कर लेते हैं। प्रवापह माँ बृहत हैं मादयंती प्रवातेजा इरेणे विवृत्तानः सोमस्य इव मौज अवतस्य भक्ष हैं वे अभीत का हैं जागरीब हैं मह्यम आच्छादन है। और इसका अन्वय प्रावतेजा बृहत इरेणे विवर्तानाम प्रवेपः माँ मादयंती मौज वतस्य सोमस्य भक्ष इव जागृवी ही विभिद का मह्यम अच्छा। और इसमें क्या कहा गया है? प्रवातेज बृहत इरिणे विविरता नाम प्रावेपः माँ मादयंती, कि प्रवण जो देश है इसमें उत्पन्न बड़े बड़े पास से जुआ खेलने के तख्ते पर इधर उधर बिखरते हुए मुझे आनंदित करते हैं। प्रावतेज बृहत इरिणे प्रवर्तमाना प्रावेपः माम मादयंती, कि प्रवण पर जो देश है इसमें उत्पन्न बड़े बड़े पासे जुआ खेलने के तख्ते पर इधर उधर बिकते हुए मुझे आनंदित करते हैं। आनंदयंती माम आनंदयंती आनंद करते हैं। जुआ में जो पासे हैं, आपने अगर जो महाभारत वगैरह जो देखी होगी, जो इसमें शकुनी वगैरह जो थे वे जुआ खेलते थे। तो जिस प्रकार आप या जो सांप सीढ़ी जो होती है उससे लगा सकते हैं, जिस प्रकार उसमें गिट्टी होती है उसको जब गिरा जाता है तो उसमें जो अक्षर लिखे होते हैं 3, 5, 6, तो इसी तरीके से जो आप पासे होते हैं चौसर जैसे कह देते हैं। तो ये सभी जो ऐसे संबंधित है, ताश खेलना या आज के समय में सट्टा लगाना, तो ये सभी इन सभी का संबंध जुए से माना जाता है।
कि प्रवण देश में उत्पन्न बड़े बड़े पासे जुआ खेलने के तख्ते पर इधर उधर बिखरते हुए मुझे आनंदित करते हैं। और मौजूदा से समस्या भक्षी जागरी हुई विभेद का मह्यम अच्छन। और जीत हार में हर शौक जगाने वाले पासे मुझे उसी प्रकार सुख देते हैं जिस प्रकार मौज पर्वत पर उत्पन्न सोमलता का रस पीकर सुख मिलता है। मौजूदा से समस्या भक्ष्य इव जागरी हुई विभेद का मह्यम अच्छन। कि जिस प्रकार मौज पर्वत पर उत्पन्न सोमलता का रस पीकर सुख मिलता है। तो जो व्यक्ति जुआ जो खेलते हैं तो वो इसमें ये बात कह रहे हैं कि मुझे इसमें खेलने में इतना आनंद मिलता है जिस प्रकार मौज पर्वत पर उत्पन्न सोमलता का रस पीकर आनंद आता है। आप इसकी व्याख्या यहाँ से भी देख सकते हैं कि बड़े बड़े पासे जिस समय नक्शा साहब पासे खेलने के स्थान के इधर उधर चलते हैं तो उस समय उन्हें देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। मौजवान पर्वत पर सोम उत्पन्न उत्तम सोमलता का रस पीकर जैसे प्रसन्नता होती है वैसी प्रसन्नता बेहरे वृक्ष के काट से बने हताहत अक्ष मेरे लिए हो। जय पराजय आनंद दुख को उत्पन्न करने वाले जुआरी मुझे आनंद प्रदान करते हैं। और यहाँ दृष्टांत दिखाया गया है जैसे सोम के लिए मौजवत पर्वत है, मौजवत पर्वत पर उत्पन्न होने वाली मौजवत कहलाती है, वहाँ पर उसका ही सोम उत्तम माना जाता है। खाने पीने वाले यजमान और देवों को आनंद प्रदान करती है, उसका अर्थ है। और यास्क ने कहा है प्रविपिणो माँ महतो विभीत कश्य फलानी मादयंती पर्वतेज पर्वणेजैरिणे वर्तमानैरिणम निर्णम त्रिगणपर्ण भवती अपरता अस्माद औषधयति वा। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर मंत्र इसमें बताया गया है। और इसके जो व्याकरण है विवर्तानावृत धातु है इसमें और लंग लकार लुकौने पर्यासानच प्रथम बहुवचन में बना है। मादयंती मद धातु अनिच लुट प्रथम बहुवचन। अच्छन जो है अच्छन धातु है लुंग प्रथम पुरुष और एक वचन। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र है उसको देख लेते हैं। पहले इस मंत्र का पद पाठ कर लेते हैं। न माँ मिमेत न जिहेले ऐसा शिवा सखिभ्य उत मह्यम आसित। ये जो यहाँ पर शब्द आया है मह्यम माँ जो दिया गया है जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो माँ अलग हो जाएगा और अ जो है अलग हो जाएगा। तो मह्यम आसित। उसके बाद अक्षस्य अहम एक अपरस्य हेतु अनु वर्ताम अपजायाम अरोधम। तो ये इसका यहाँ पर पदपाठ है। और अगर हम इसका यहाँ पर अन्वय करें तो अन्वय इसका आप ये देख सकते हैं। ऐसा मा न मिमेत न जिह्विले सुखिभ्य उत्मेयम शिवासित अहम एक परस्य अक्षस्य हेतु अनुवर्तम जायम अप अरोधम। और इसमें क्या कहा गया है? ऐसा मा न मिमेत। और इसमें क्या कहा गया है? ऐसा मा न मिमेत। यहाँ पर जो इसकी पत्नी है इसके बारे में कहा गया है ऐसा मा न मिमेत। ये जो ऐसा आया है अगर ऐसा है मैं इसके पीछे विसर्ग होती तो ये पुल्लिंग में बनता। ये स्त्रीलिंग में है तो इसकी स्त्री जो है पत्नी उसके लिए यहाँ पर ये कहा गया है कि ऐसा मा न मिमेत कि मेरी जो यह रूपवती जो पत्नी है कभी मुझसे उदासीन नहीं हुई और न जिले सखिभ्य उत्मह्यम शिवासित और न कभी मुझसे वो लज्जित हुई। और सखिभ्य उत्मह्यम शिवासित और मेरे जो मित्र है और मेरे प्रति वो सुख करी थी। अर्थात शिव का मतलब जो कल्याण करने वाली कि मेरी जो पत्नी है उसने मुझसे कभी अप्रसन्न नहीं हुई अर्थात मुझसे कभी वो नहीं रूठी और न ही उसने मुझसे कोई लज्जा की। और सखिभ्य उत्मह्यम शिवासित और मेरे मित्र और मेरे प्रति सुखकारी थी।
अहम एक अपरस्य अक्षस्य हेतु अनुवर्ताम जायम अरोधम। और अहम एक अपरस्य अक्षस्य, और इस प्रकार जो सर्वथा अनुकूल पत्नी को भी मैंने एकमात्र पासों के कारण त्याग दिया। अहम एक अपरस्य अक्षस्य, अक्ष का मतलब है जुए, और मैंने अकेले ने अपरस्य अक्षस्य हेतु, हेतु मतलब कारण, अनुवर्ताम पतिवर्ता, जाया होते हैं पत्नी, अपरोधाम उसे त्याग दिया, कि मैंने एकमात्र जो है जुए के लिए उस पतिव्रता स्त्री को छोड़ दिया। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, उनके घर की कितनी क्या दुर्दशा होती है। तो जुए में इतने जावे घुल जाते हैं कि अपना धन, पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार सब कुछ त्याग देते हैं शराब के कारण, जुए के कारण। उसकी लत अगर किसी व्यक्ति को हो जाती है तो इसमें कहा गया है कि ऐसा मानमेत न जिए इसकी बे उत्महिम शिवासित, कि वो जो मेरी पत्नी थी वो मुझसे कभी नहीं रूठी, उसने मुझसे कभी लज्जा नहीं की, अर्थात मुझे कभी शर्म वाला नहीं होने दिया जिससे मुझे लज्जा आए। और मैंने अकेले ने जुए के कारण अपनी पतिव्रता जो स्त्री थी उसको छोड़ दिया। आप इसमें ये देख सकते हैं कि मेरी यह रूपवती पत्नी कभी मुझसे उदासी नहीं हो और न ही कभी मुझसे लज्जित हुई। वह पत्नी मेरे परिवार की विशेष रूप से सेवा करती थी और भी वह मेरी भी सेवा करती थी। इस प्रकार के देह को केवल पास के कारण मैंने उस परम अनुरागनी भार्या को छोड़ दिया। इस मंत्र में पत्नी ने मुझसे कभी अप्रसन्न हुई और न उसने कभी मुझसे लज्जा की। यह मेरे मित्र और मेरे प्रति सुखकारी थी। इस प्रकार सर्वतानुकूल पत्नी को भी मैंने एकमात्र पासों के कारण त्याग दिया। पासों का मतलब यहाँ पर जुए से लिया गया है। इसके व्याकरण आप देख सकते हैं। मिमेत में धातु, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, जुहिले हिंग धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, एरोदम में रुद्र धातु है रोकने अर्थ में, और लोंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र आया है इसको देख लेते हैं। पहले इसका जयपद पाठ कर लेते हैं। द्वेष्टि यह सब शुरू अप, जाया ऋणधि न नथित है, विंदते मृड़तारम अश्वस्य इव जर्त है, वनस्यस्य न अहम विंदामि कित्वस्य भोगम। इसका अन्वय सवसुरहो द्वेष्टि जाया अपि ऋणधि नाथित है, मृडितारम न विंदते, अहम वस्यनस्य जर्त है, अश्वस्य इव कित्वस्य भोगम न विंदामि। सवसुरोद्वेष्टि, सवसुरोद्वेष्टि से मतलब यहाँ पर उसकी जो सासू है, सासुमा सास, तो उससे यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है। सवसुरोद्वेष्टि जाया अपि ऋणधि, कि जो सास है वो उस जुआ खेलने वाले की निंदा करती है या उस पर जा गुस्सा होती है, आप इस तरीके से मान सकते हैं। और जाया अपि ऋणधि, और पत्नी जो है उसे छोड़ देती है। नातिता मृडितारम न विंदते है, और अगर उससे कोई धन मांगे तो वह धन भी नहीं देता। अगर कोई वह जो किसी से धन मांगता है तो उससे कोई धन भी नहीं देता। अहम वनस्यनस्य जर्ता स्वस्य इव, अहम वनस्य यस्य, कि वह इस प्रकार हो गया है जिस प्रकार जर होता है बूढ़ा, जर्थ है अश्वस्य इव, बूढ़े हुए घोड़े के समान, कित्वस्य भोगम न विंदामि, कि उसकी जो स्थिति है वो इस प्रकार की हो गई है जैसे बूढ़ा घोड़ा जो होता है उसका कोई मूल्य नहीं होता है।
इसी प्रकार जो जुआरी होता है उसका भी कोई आदर नहीं करता है। इसमें कहा गया है कि जो जुआ खेलते हैं उसकी सास उसकी निंदा करती है और उसकी पत्नी उसको छोड़ देती है, और जुआरी किसी से कुछ मांगता है तो उसे कुछ नहीं देते हैं। शराब पीने वाला या जुआ खेलने वाला अगर किसी के पास कुछ पैसे भी मांगने चल जाता है तो कोई उसे नहीं देंगे, क्योंकि पता है कि वो सभी पैसे को जुए में लुटा देगा। उसे उसी प्रकार छोड़ दिया जाता है जैसे बूढ़े घोड़े को कोई नहीं खरीदता है, वृद्ध जो घोड़ा होता है उसे कोई नहीं खरीदता है, ठीक उसी प्रकार उसको भी कोई कुछ नहीं देता है। आप यहाँ से इसका सलाह दे सकते हैं। सास जुआ खेलने वाले की निंदा करती है, पत्नी उसे छोड़ देती है। यदि वह धन मांगे तो उसे कोई धन नहीं देता। जिस प्रकार बूढ़े घोड़े का कुछ भी मूल्य नहीं लगता है, उसी प्रकार मुँह जुआरी का कहीं आदर नहीं होता। व्याकरण द्वेष्टि जो है इसमें द्विज धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। रोंदी जो है इसमें रुद्ध धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। नातिता है ना धातु है, कत प्रत्यय। मणितालम जो है मृंग धातु है, इसमें त्रिच प्रत्यय। विंदती में विद धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन। उसके बाद जरता है जिरी धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय षष्ठी एक वचन। और विंदामी में विद धातु है, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र जो है इसका भी पहले जो पद पाठ है ये देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया कि अन्य जायाम परिमृशंति अस्य यस्य अगृत वेदने वाजिहे अक्षय पिता माता भ्रातर है एनम आह न जानिम है नयत बद्धम एतम। इसका अन्वय यस्य वेदेन अक्षय अग्रिदत यस्य जायम अन्य परिमृशंति पिता माता भ्रातर एनम आहु न जानिम है बद्धम एनम नयत। यस्य वेदेन अक्षय है अग्रिदत। शक्तिशाली पासे जिस जुआरी के धन को लालच की दृष्टि से देखते हैं। और जायाम परिमृशंति जिससे वेदेन अक्षय अग्रिदत। अक्ष का मतलब जुआ पासे से लगाया गया है कि शक्तिशाली पासे जिस जुआरी के धन को लालच की दृष्टि से देखते हैं। अस्य जायम अन्य परिमृशंति, जाया होती है पत्नी, उसकी पत्नी को अन्य जो लोग हैं वो तंग करते हैं। पिता माता और भाई एनम अहु न जानी में, उसको कहते हैं कि हम इसे नहीं जानते हैं। बद्धम एनम नयत, इसे पकड़ो और ले जाओ। कि जो कोई व्यक्ति शराब पीता है, जुआ खेलता है, उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि शक्तिशाली पासे जो जुआ जो है ये जुआरी के धन को लालच की दृष्टि से देखता है, और जो इसकी लत में पड़ जाता है उसकी जो पत्नी है उसके पत्नी को भी अन्य लोग ज़्यादा बुरी दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि जो उसका पति है वो तो जुए की लत में लगा रहता है, अपने सब कुछ धन लुटा देता है। जैसे आप यहाँ पर महाभारत का उदाहरण ले सकते हैं। महाभारत में जब कौरव पांडवों के बीच जो सट्टा जो लगा था, तो उसमें जब वे अपना सब कुछ हार जाते हैं तो जो उनकी जो पत्नी थी उसे ही दांव पर लगा देते हैं और उसे भी जाओ इसमें हार जाते हैं। तो इसका कारण से फिर बाद में अपना साम्राज्य, पत्नी, सब कुछ जो हार जाते हैं। तो इसी कारण महाभारत हुई। अब यहाँ पर भी आप इसे लगा सकते हैं। जो व्यक्ति जो में अपना धन संपत्ति सब कुछ हार जाता है, तब लोग जो है उसकी पत्नी पर नज़र डालने लग जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति को उनके जो पिता माता भाई बहन जो है वे भी कह देते हैं कि हम इसे नहीं जानते हैं, और वे भी इसको ही कहते हैं कि इसे पकड़ो और यहाँ से दूर ले जाओ। आप यहाँ से देख सकते हैं व्याख्या। पासे का आकर्षण बड़ा कठिन है। यदि किसी का धन के प्रति अक्ष की लोभ दृष्टि हो जाए तो पास
वाले की पत्नी व्यभिचारिणी हो जाती है। उस प्रकार चालक जुआरियों की दृष्टि पड़ी रहती है। अन्य जुआरी उसके वस्त्रकोश आदि के आकर्षण से उसका स्पर्श करते हैं और उसके माता पिता और सहोदर भाई कहते हैं कि हम जुआरी को नहीं जानते, इस जुआरी को तुम रस्सी से बांध कर ले जाओ, तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा करो। या फिर इसका सलाह देख सकते हैं, शक्तिशाली पासे जिस जुआरी के धन के लालच की दृष्टि देखते हैं उसकी व्यभिचारिणी पत्नी का दूसरे लोग स्पर्श करते हैं। जुआरी के माता पिता एवं भाई कर्ज मांगने वाले से कहते हैं कि हम इसे नहीं जानते, आप इसे बांध कर ले जाओ। इसके व्याकरण दी गई है। गृहदत्त में गृहधातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन। मृषंती में है मृष धातु, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आहु का मतलब होता है कहना, तो इसमें ब्रू धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। जानी में है जो इसमें जा धातु है ये, और लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। और नयत में नी धातु है, ले जाना अर्थ में, और लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का है। और वाज्यक्स वाजी प्लस अक्स जो यहाँ पर रहेगा। उसके बाद जो यहाँ पर अगला जो मंत्र है उसको देख लेते हैं। पहले इसका जो पद पाठ है कर लेते हैं। यत आध्ये न दविषाणी ए भी प्रायत अभ्य अवहिये सखिभ्य निउक्ताः च बभ्रवो वाचम अकृत एमि इत। जब इसको अलग अलग करेंगे, एमि इत और ऐशाम। निष्कृत हैं जरनी इव। और इसका जब हम अन्वय करेंगे कि यत, ये जो यहाँ पर है इसको अलग अलग करेंगे। यत आधिये जो है इसको अलग अलग हो जाएगा ये। यत आधिये एभिनय दविषाणी प्रायधभ्य सखिभ्य अवहिये बभ्रवे नियुक्ताः वाचम अक्रमत ऐसाम निष्कृतम जरणी इव एमि इत। और इसमें क्या कहा गया है कि जब मैं निश्चय कर लेता हूं, यत आधिये एभिनय दविषाणी प्रायधभ्य सखिभ्य ये, कि जब मैं निश्चय कर लेता हूं कि मैं आज जुआ नहीं खेलूंगा, पासे जाइए नहीं खेलूंगा, तब मैं आए हुए जुआरी मित्रों को छोड़ देता हूं। यत आधिभ्य न दविषाणी ए भी प्रायतभ्य अवहिये सखिभ्य नियुक्तः, कि जब मैं ये सोचता हूं कि आज मैं जुआ नहीं खेलूंगा, तब मैं जो मेरे जुआरी मित्र हैं उनसे दूर चल जाता हूं, उनको छोड़ देता हूं। और बभ्रवा नियुक्ता वाचम अक्रमत ऐसाम निष्कृतम जरणी इव एमि इत। लेकिन जब जुआ खेलने के तख्ते पर फेंके हुए जो पासे हैं अब भूरे रंग के, उनकी आवाज़ सुनता हूँ, उनको देखता हूँ, तब मैं उनकी ओर खींचा चला जाता हूँ। जैसे जरणी इव एमि इत, निष्कृतम जरणी इव एमि इत, जैसे व्यभिचारिणी स्त्री संकेत के स्थान पर पहुंच जाती है। दोबारा से देख लेते हैं। यत आदित्य एभिनय दविषणम प्राध्यभ्य सखिभ्य अवहिये, कि जब मैं सोचता हूं कि आज मैं जुआ नहीं खेलूंगा, तब अपने मित्र से मैं दूर चला जाता हूं। लेकिन जब मैं उन पासों की आवाज़ को सुनता हूं, भूरे रंग के जो पासे हैं उनके आवाज़ को सुनता हूं, तब मैं उनकी तरफ दौड़ा चला जाता हूं। कैसे? जिस प्रकार व्यभिचारिणी स्त्री होती है उसके समान। आप यहाँ से देख सकते हैं व्याख्या कि जिस समय मैं इच्छा करता हूँ कि अब मैं इस समय जो है नहीं खेलूँगा, उस समय साथी जुआरे से हट जाता हूँ अथवा उनके पास नहीं बैठता हूँ। मैं उनसे द्वेष नहीं करके उनसे स्वयं ही दूर चल जाता हूँ। मैं इन प्रथम अक्षों को छोड़ता हूँ, किंतु पीले रंग के पासों को देखकर ठहरा नहीं जाता। उस समय संकल्प का परित्याग करके जैसे भ्रष्ट नारी उपपति के पास जाती है, वैसी मैं भी जुआरों के घर
जाता हूँ। तो यहाँ पर दुष्ट नारी से यह अर्थ लिया गया है कि जिस प्रकार दुष्ट नारी जो होती है वो अपने पति से संतुष्ट न होकर दूसरे के साथ चल जाती है, इसी प्रकार से यहाँ पर इसका अर्थ लगाया गया है। वो कितना भी रोक ले, लेकिन जब उसका ललक उठती है तब वो फिर दोबारा से जुआ खेलने लग जाता है। चलो अर्थ देख सकते हैं, जब मैं निश्चय कर लेता हूँ कि जुआ नहीं खेलूंगा, तब मैं आए हुए जुआरी मित्रों को त्याग देता हूँ। किंतु जब जुआ खेलने के तख्ते पर फेंकी गई पीले रंग के पासों के शब्द को सुनता हूँ, देखता हूँ, तो मैं उस स्थान की तरफ चला जाता हूँ जैसे व्यभिचारिणी स्त्री संग के स्थान पर पहुँच जाती है। उसके बाद जो है यहाँ पर इसकी व्याकरण दी गई है। आधिए आपूर्वक आत्मने पद धी धातु है, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तो विषय जो यहाँ पर आया इसमें है दीव धातु, लेट लकार में है जो वैदिक जो लकार है वेद में जिसका प्रयोग होता है। ये हा धातु है कर्म में और लट उत्तम पुरुष एक वचन का। नियुक्त ने पूर्वक व्याप्त धातु है कत प्रत्यय। अकृत में यहाँ पर है क्री धातु, लुंग में है आत्मनिपद प्रथम बहुवचन में, ए में है ई धातु, लट उत्तम पुरुष एक वचन। उसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट जो मंत्र है इसका भी पहले पद पाठ जो कर लेते हैं। सभाम एति, जब इसको हम अलग अलग करेंगे, सभाम अलग हो जाएगा, अ और ए ये अलग हो जाएंगे। सभाम एति कित्व है पृछ मान है जैश्यामिति, तन्वहा सुसु जान है, अक्षास है अस्य वितरंती, अस्य वितरंती कामम प्रतिदिव्य ददत आकृतानि। और इसका अन्वय तन्वा सुसु जाना है कित्व है जैश्यामी इति पृछमान है सभाम एति। तन्वा सुसु जान है कित्वा जैश्यामी इति पृछमान है सभाम एति, अक्षास है प्रतिदिव्य कृतानि ददत है अस्य कामम वितरंती। और इसमें क्या कहा गया है, तन्वाहा, तन्वा जो यहाँ पर बना है तनु शब्द है, तनु धातु शरीर इसका अर्थ लिया गया है। तन्वहा सुसुजाना कित्वा जैश्यामी इति पृछमान है। इसमें जो जुआरी है अर्थात जो जुआ खेलता है वो कहता है कित्वा जैश्यामी इति पृछमान है। जुआरी जो शरीर से खुश होकर या दीप्त होकर कहता है कि मैं जुआ खेलूंगा और उसमें जीत जाऊंगा। इति पृछमान सभाम इति अक्षाशय प्रतिव्यन कृतानि दत्ता अस्य कामम वितरंती, कि मैं उसे जीतूंगा और कभी पासे जुआरी की कामना पूरी करते हैं, उसके विरोधी जुआरी के अनुकूल कर्म धारण करके उसकी इच्छा पूरी करते हैं। इस प्रकार जो है वो हर रोज खेलता है। यहाँ से आप देख सकते हैं जुआरी अपनी छाती को फुलाकर कूदता हुआ जुए के अड्डे पर आता है और कहता है कि कौन यहाँ धनिक उसको मैं जीतूंगा। या फिर आप गर्व में कह सकते हैं घमंड में कि, या फिर जैसे कह देते हैं कि चौड़ा होकर कहता है कि कौन ऐसा है जो मुझे हरा सकता है, मैं उसको जीतूंगा। इति पृछमाना है, ऐसा पूछता हुआ उस सभा में आ जाता है और अक्षाशय प्रतिव्यन कृतानि दत्ता है अस्य काम वितरंती, और वहाँ पर कुछ पासे जुआरी के पक्ष में गिरते हैं तो उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, और कुछ उसके विपक्ष में गिरते हैं तो उसके विपक्षी के मनोरथों को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार जुआ उन दोनों को लोभ के चक्कर में डाले रखता है। सरलार्थ देख सकते हैं, जुआरी शरीर में तप्त होकर एवं यह कहता है कि कहता हुआ जुआ घर में जाता है कि कौन धन वाला आया है,
मैं उससे जीतूंगा कभी पास जुआरी की कामना पूर्ण करते हैं और उसके विरोधी जुआरी के अनुकूल कर्म धारण करके उसकी इच्छा पूरी करते हैं। जुआ जो होता है, अगर आज उसमें जीत जाते हैं तो कल उसमें आपकी हार होगी। तो एक दिन अगर जीत जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं जीत रहा हूँ, आप दूसरे दिन फिर दोबारा खेलोगे, हो सकता है आप दूसरे दिन भी जीत जाओ, लेकिन तीसरे दिन आप हार जाओगे। तब आप सोचोगे कि मैंने जो हारा है मैं उसे दोबारा से जीतूंगा, और जो कुछ जीता है उसे भी आप लगा देते हैं और अगले दिन खेलते हैं, अगले दिन फिर हार जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो जुआ जो होता है उसमें कभी हार जाते हैं कभी जीत जाते हैं, और जिसको ये मोह लेता है वो इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। सुषु माना सूझ धातु है, इसमें कानच प्रत्यय, पृछ माना पृछ धातु सानच प्रत्यय, अक्षाश है, अक्ष शब्द है यहाँ पर वैदिक रूप में, और दत्त है दाह धातु क्षत्रिय प्रत्यय, तिरंती में त्रि धातु है तैण अर्थ में, लट लगार प्रथम पुरुष बहुवचन। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र आया है इसका भी पहले जो पद पाठ है देख लेते हैं। अक्षास है इत अंकुशिन है, नीतो दिन है, निकृतवान तपना तापिष्णु है, कुमार अदेशना जैत है, पुनः अहन मध्वस्यम अपृक्ता कित्वस्य बर्हणा। और इसका अन्वय इसमें क्या कहा गया है? अक्षास है इत अंकुशिन है, नितो दिन है, निकृतवान तपना तापिस्व कुमार देशन है, पुनः अहन कित्वस्य बर्हणा मध्वा संपृक्ता। अक्षास है, अक्ष वही जुआ पासे, कि कभी कभी पासे अंकुश के समान चुभने वाले होते हैं और कभी गर्म पदार्थ के समान जलने वाले हो जाते हैं। ये जो पासे जो होते हैं तरजुआ, ये जीतने वाले जुआरी के लिए पुत्र जन्म के समान और अन्नदाता एवं मधु से लिपटे हुए लगते हैं। ये जो यहाँ पर मधुआ जो आया है इसमें है मधु शब्द, मधु शहद, तो शहद के समान उससे लिपटे रहते हैं, परंतु हारने वाले की तो जान निकाल लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है? अक्षास इत अंकुशन नितो दिना निकृतवान तपना तपीस्व कुमार उदेशना पुनः कित्वस्य बर्हणा मध्वा संपृक्ता, कि ये जो पासे जो होते हैं ये कभी कभी अंकुश के समान चुभने वाले होते हैं और कभी हृदय को टुकड़े टुकड़े करने वाले एवं गर्म पदार्थ के समान जलने वाले होते हैं। पासे अर्थात जो जुआ जो है ये जीतने वाले जुआरी के लिए पुत्र जन्म के समान और मधु से लिपटे हुए लगते हैं, पर हारने वाले की जान निकाल लेते हैं। इसकी व्याख्या, किंतु कभी वह ही पास बेहाथ हो जाता है, अंकुश के समान चुभता है, बाण के समान छेदता है, छुरे के समान काटता है, तप्त पदार्थ के समान संताप देता है। जो जुआरी विजय होता है उसके लिए पासे पुत्र जन्म के समान आनंद देते हैं और कभी मधुरमा से युक्त होते हैं और मानो मीठे वचन से संभाषण करता है, किंतु हारे हुए जुआरी को तो मार देता है। वही बात है, अगर कोई व्यक्ति जीत जाता है तो उसे खुशी लगती है, अगर हार जाता है तो उसे बुरा लगता है। जीत जाता है उसे पुत्र जन्म के समान लगता है और जो हार जाता है वो मरे हुए के समान हो जाता है। सरलार्थ इस मंत्र में कभी कभी पास अंकुश के समान चुभने वाले, हृदय को टुकड़े टुकड़े करने वाले, गर्म पदार्थ के समान जलने वाले बना देते हैं। पास से जीतने वाले जुआरी के लिए पुत्र जन्म के समान अन्नदाता एवं मधु से लिपटे ही लगते हैं, पर हारने वाले की जान निकाल लेते हैं। उसके बाद है यहाँ से इसके व्याकरण। अक्षाशय जो आया है इसमें अक्ष शब्द है,
प्रथम पुरुष बहुवचन। और अंकुशीन है, इसमें है अंकुश शब्द और इनी प्रत्यय, प्रथम बहुवचन में है। उसके बाद है निकृतवान, निपूर्वक कृत धातु है, कृत धातु है इसमें, और कवनी प्रत्यय इसका लोप हो जाता है स्वरपहर, और प्रथम बहुवचन में है। तपना में तप धातु है, ल्यूट प्रत्यय, ल्यूट को अन हो जाता है। और उसके बाद है तापीष्ण में है, तप धातु है, अनिच प्रत्यय और ईशुनुच प्रत्यय, प्रथम बहुवचन में है। जयता जो आया है इसमें है जी धातु जितने अर्थ में, सत्री प्रत्यय और पंचमी एक वचन में अथवा षष्ठी एक वचन में। संपृक्तः, सम उपसर्ग पूर्वक प्रिच धातु कत प्रत्यय और प्रथमा बहुवचन में। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र आया है इसका भी पहले पद पाठ कर लेते हैं। इसका जब पहले पद पाठ कर लेते हैं, त्रिपंचाश कृति वातः ऐसाम देव है इव सविता सत्य धर्मोग्र सचित मन्यवे न नमनते। राजा चित एभ्य, जब इसको अलग अलग करेंगे तो चित अलग हो जाएगा और एभ्य अलग, नम इति कृणोति। और इसका अन्वय सत्य धर्मा स्विता देव इव ऐसाम त्रिपंचाश वार्ता कृति उग्रस्य मन्यवे न नमनते। राजा चित एभ्य नमः कृणोति। और इसमें क्या कहा गया है, सत्य धर्मा स्विता देव इव, कि सत्य नियम वाले और सभी के प्रेरक सूर्य देव के समान, ऐसाम त्रिपंचाश वार्ता कीर्ति, इन पासों का 53 का समूह अक्षपट पर खेलता है। कि सत्य नियमों वाले, सत्य धर्मा अर्थात सत्य नियम वाले सभी के प्रेरक जो स्वितृदेव अर्थात सूर्यदेव के समान, ऐसा 53 वार्ता है कीर्ति, कि इन पासों का 53 का समूह अक्षपट पर खेलता है। ये जो 53 जो आया है इसका मतलब है 53, अक्षपट पर खेलता है। और उग्रस्य मन वे न मनते हैं, उग्रस्य उग्र होता है गरम या क्रोध वाला या गुस्से वाला, मन वे न मनते, तो क्रोधी जो व्यक्ति होता है उसके आगे भी ये नहीं झुकते हैं। नम धातु है यहाँ पर नमस्कार करना, प्रणाम करना, झुकना, ये अर्थ आप लगा सकते हैं कि ये जो पास जो होते हैं क्रोधी पुरुष के आगे भी नहीं झुकते हैं। राजा चित एभ्य नमः कृणोति, और इनके लिए तो राजा भी नमस्कार करता है। दोबारा से देख लेते हैं कि सत्य नियम वाले सभी के प्रेरक सूर्यदेव के समान, इन पासों का 53 का समूह अक्षपथ पर खेलता है, और ये पासे भयानक और क्रोधी पुरुष के आगे भी नहीं झुकते हैं। इनके लिए तो राजा भी नमस्कार करता है। यहाँ से आप इसकी जो व्याख्या ये देख सकते हैं, 53 पासे नरकस के ऊपर मिलकर विहार करते हैं, मानो सत्य स्वरूप सूर्यदेव संसार में विचरण करते हैं। ज्वारी प्राय उस प्रकार के पासे ही खेलते हैं जहाँ वह दृष्टांत है। सत्य धर्म स्वीता सभी जगत के प्रेरक सूर्यदेव के समान है। जैसे स्वीता देव जगत में विचरण करते हैं उसी प्रकार पास उस ज्वारी के संग में विचरण करते हैं, किंतु पासा किसी के वश में नहीं आता। उग्रचित क्रोमन वाले अर्थात क्रोध मनुष्य के वश में भी नहीं होते, उनके वश में नहीं होते, वो उनको विजय नहीं बनाते। राजा स्वरूप जगत के स्वामी भी इनको नमन करते हैं, जो खेलने के समय इनका अपमान नहीं करते हैं। इसका सरलार्थ ये देख सकते हैं, सूर्यदेव जिस प्रकार आकाश में विचरण करते हैं उस प्रकार तिरपने पासे जुआ खेलने के तख्त पर क्रीड़ा करते हैं, और ये पास उग्र एवं क्रोधी के वश में भी नहीं आते। राजा तक जो इन पासों के आगे झुकता है उनकी अवज्ञा नहीं करता है। उसके बाद जो यहाँ पर इसका व्याकरण दिया गया है, व्याकरण आप ये देख सकते हैं। सविता जो है, सविता शब्द में है सो धातु त्रिच प्रत्यय प्रथम एक वचन में, और देवा शब्द जो है इसमें है देव धातु। मन्यवे जो आया है इसमें
तो इसमें जो ये मन्यव्यय आया है, ये वाला जो मन्यव्यय आया है, इसमें है मन्यु शब्द चतुर्थी एकवचन में ये बनेगा। उसके बाद यहाँ पर ये हाया कराल्तिक क्रीड़ धातु, इसमें लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में, नमनते में नम धातु है लट लकार प्रथम बहुवचन में, किणोती है क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में। उसके बाद जो नेक्स्ट जो मंत्र उसको देख लेते हैं। पहले इसका पद पाठ कर लेते हैं। नीचा वर्तन्ते ऊपरी स्फुरन्ति अहस्तातः हस्तवंतम सहन्ते दिव्या अंगीरा इरिणे न्युक्ता सीता संत हृदय दहंती। और अन्वय नीचा वर्तन्ते ऊपरी स्फुरन्ति अहस्तातः हस्तवंतम सहन्ते इरिणे न्युक्ता दिव्या अंगारः सीता संत हृदय निर्दहंती। और इसमें क्या कहा गया है, नीचा वर्तन्ते ऊपरी स्फुरन्ति, कि ये जो पासे होते हैं, पासे नीचे अक्षपट पर डाले जाते हैं और ऊपर ज्वारियों के हृदय पर ये उछाल देते हैं। नीचा वर्तन्ते ऊपरी स्फुरन्ति, पासे जो होते हैं, जुए में जो पासे होते हैं वो नीचे अक्ष जो पट होता है या उसकी जो चद्दर है तो उस पर वे डाले जाते हैं। और लेकिन वे ज्वारियों के जो हृदय होते हैं उसके ऊपर उछाल देते हैं। अहस्तासे हैं, इसका मतलब होता है हाथों से रहित। स्फुरन्ति जो है इसका अर्थ होता है उछाल देते हैं। हस्तवंतम इसका मतलब होता है हाथ वाले को। नियुक्तः फेंक जाते हुए। निदहंती का मतलब है जला देते हैं। और इरिणे अक्षपट पर। शीतः जो यहाँ पर आया है इसका मतलब होता है शीतल, ठंडे। और इसमें क्या कहा गया है, अहस्तासह हस्तवंतम सहन्ते, कि हाथों से रहित होने पर भी हाथ वाले ज्वारी को अभिभूत कर देते हैं। अहस्तासह हस्तवंतम सहन्ते, कि बिना हाथों वाला होने पर भी हाथ वाले ज्वारी को अभिभूत कर देते हैं। इरिणे नियुक्तः दिव्या अंगारः सीता संते हैं, कि अनोखे अंगारों की तरह है, अनोखे अंगारों की तरह ये पासे अक्षपट पर फेंके जाते हुए शीतल होते हुए भी हृदय को जला देते हैं। हृदय दहंती, जला देते हैं। कि इरिणे नियुक्तः दिव्या अंगारः सीता, कि ये जो पासे हैं अनोखे अंगारे की तरह हैं, अक्षपट पर फेंके जाते हुए, होते ठंडे हैं लेकिन हृदय को जला देते हैं। कि ये पासे नीचे अक्षपट पर डाल जाते हैं लेकिन ऊपर ज्वारियों के हृदय को उछाल देते हैं। हाथों से रहित होने पर भी हाथ वाले ज्वारी को अभिभूत कर देते हैं। अनोखे अंगारे की तरह ये पासे अक्षपट पर फेंके जाते हैं लेकिन शीतल होते हुए भी ये हृदय को जला देते हैं। तो आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। पासे कभी नीचे उतरते हैं तो कभी ऊपर उठते हैं। इनके हाथ नहीं है परंतु उनके हाथ हैं। वे उनसे पराजय होते हैं ज्वारी यदि एक बार जीत भी जाता है तो भी उनके मन में भय बनाता है कि अगली बार हार ना जाऊं। जले हुए अंगार के समान ये नक्श के ऊपर बैठे हुए अग्नि से रहित और ईंधन से रहित होने पर भी शीत स्पर्श वाले संत के हृदय में जुए के कारण प्राप्त पराजय से उनके हृदय में पराजय द्वारा उत्पन्न अग्नि जलती है के समान होते हैं। ये स्पर्श में ठंडे हैं किंतु हृदय को जलाते हैं। उसके बाद इसका यहाँ पर सलाह दिया गया है। पास से कभी नीचे गिरते हैं कभी ऊपर उछलते हैं, ये बिना हाथ के होकर भी हाथ वालों को पराजित करते हैं। दिव्य पासे जुआ खेलने के तख्ते पर फेंके जाते हैं। फेंके जाते समय अंगार बन जाते हैं और छूने में ठंडे होते हैं परंतु हारने वाले के मन को जला देते हैं। इसके यहाँ पर व्याकरण दी गई है। अहस्ता से
प्रथम बहुवचन में वैदिक लोक में तो अहस्तास नैविद्यते हस्तो ये शांति न्याय तत्पुरुष समास। और सहनते ये भी सह धातु है लट प्रथम बहुवचन में, आत्मनिपद में है। उसके बाद दिव्य में दीव धातु है, दीव धातु है ये ऐसे है दीव धातु। और यत प्रत्यय प्रथम बहुवचन। नियुक्ता निपूर्वक धातु है, इसमें वप धातु है। और कत प्रत्यय प्रथम बहुवचन में है। निहेद्य हंति में नि उपसर्ग पूर्वक दया धातु है जलाने अर्थ में, प्रथमा बहुवचन में। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर जो मंत्र है इसका भी पहले हम जो है पद पाठ इसका कर लेते हैं। जाया जाया तप्यते कितवस्या हीना माता पुत्रस्य चरतः कवस्वित ऋण अवा बिभ्यत धनम इच्छमाना अन्येषाम अस्तम उपनक्तम इति। इसका भी जो यहाँ पर अन्वय है ये देख लेते हैं। कितवस्या ही न जाया तप्यते कव स्वित चरत है पुत्र से माता ऋण अवा बिभ्यत धनम इच्छमाना नक्तम अन्येषाम अस्तम उप एति। और इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पर जो ये आया है कित्वस्य ही न जायते जाया तप्यते, जाया का मतलब होता है पत्नी, कि कित्वस्य ही न जाया तप्यते जुआरी जो होता है जब वो हार जाता है, पराजित हुआ जब वो इधर उधर घूमता फिरता है, तब उसकी जो पत्नी है वो उससे दुखी होती है। और कब स्वित चरता है पुत्र से माता, और तब इधर घूमते जो जुआरी है उसकी माता भी उससे दुखी होती है। ऋणावा बिभ्यत धनम इच्छमान है, और ऋणावा ऋण वाला होकर कर्जदार होकर, बिभ्यत धनम जो इसका मतलब होता है चोरी का धन, इच्छ माना है इसकी इच्छा करते हुए, नक्तम होता है रात में, अन्य शाम दूसरे के, अस्तम होता है घर में, उपैती बढ़ जाता है या आ जाता है। कि कितवस्य ही न जाए तप्पे थे, जो जुआरी जो होता है जब वो हार जाता है और इधर उधर घूमता फिरता है, तब उसकी पत्नी उससे दुखी होती है और उसकी माता भी उससे दुखित होती है। कर्जदार होकर वह धन की इच्छा में रात में दूसरे के घर में बढ़ जाता है। आप ये लगा सकते हैं कि जब उसके पास पैसे नहीं होंगे और उसके अंदर लालसा रहेगी कि मैं जुआ खेलूंगा, तब वो क्या करेगा, या तो चोरी करेगा या फिर अपने घर को पीटेगा ताकि मुझे पैसे दो। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जब वो कर्जदार हो जाएगा तब वो दूसरे के घर में चोरी करेगा। यहाँ से आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। जुआरी की स्त्री दिनहीन वेश में यातना भुगती रहती है, पुत्र कहाँ कहाँ घूमा करता है, ऐसा सोचकर जुआरी की माता जो है ये व्याकुल रहा करती है। त्यक्ता के रूप में उसकी पत्नी वियोग संताप से संतप्त रहती है, माता और उसके संबंध कष्ट को प्राप्त करते हैं, पुत्र शोक से संतप्त होती है। तो जुआरी को उधार दे देता है, वह इस संदेह में रहता है कि मेरा धन फिर मिलेगा अथवा नहीं। अस्तम पस्तम ये टीति गुना में पड़ा हुआ है। रात में भी वह जुआरी बेचारा दूसरे घर में रात काटा करता है। यह आप यहाँ से लगा सकते हैं कि अनिश्चित स्थान पर घूमने वाली जुआरी की पत्नी उसके बिना दुखी होती है, माता परेशान रहती है। दूसरों का कर्ज चढ़ जाने से जुआरी डरता है, वहीं दूसरों के धन को चुराने की इच्छा करता है और रात में घर आता है। उसके बाद जो यहाँ पर इसकी व्याकरण दी गई है, हीना आधातु कत प्रत्यय टाप प्रथमा एकवचन में, तप्यते जो यहाँ पर आया है इसमें है तप धातु लट प्रथम बहुत एकवचन, चरत में चर धातु है सत्री प्रत्यय षष्ठी एकवचन में, बिभ्यत में भी धातु है डरने अर्थ में होती है, पंचमी भक्ति इसमें लगती है, सत्री प्रत्यय और प्रथमा एकवचन में है, इच्छमान में इस धातु है सानच प्रत्यय इच्छमान है। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र आया है इसकी भी पहले जो पदपाठ है ये देख लेते हैं।
स्त्रियं दृष्ट्वा कित्वं तथाप अन्येषां जायां सुकृतं च योनिं पूर्वहने स्वान् युयुजे हि बुभ्रंश अग्ने अन्ते वृषलः पपाद। और इसका अन्वय कित्वः स्त्रियं अन्येषां जायां सुकृतं योनिं दृष्ट्वा तथा पूर्वहने बभ्रुन् युयुजे वृषलः अग्ने अन्ते पपाद। यहाँ पर जो सुकृतम जो आया है, सु का मतलब होता है सुंदर। सुकृतम जो यहाँ पर इसका मतलब लिया गया है सुंदर अच्छे सजे हुए से। योनि जो यहाँ पर आया है इसका अर्थ है घर को। और तताप है जो आया है इसका मतलब होता है दुखी होना। पूर्वाहन है इसका मतलब लिया गया है दिन से, पूर्वहीन में। बबरूना जो आया है इसका मतलब होता है भूरे रंग के। युयुजे होता है दाव पर लगाना। वृषल है जो यहाँ पर आया है इसका मतलब होता है नीचे आचरण करना। पपाद का मतलब होता है पड़े रहना। इसकी हिंदी देख लेते हैं। कित्वः स्त्रियं अन्येषां जायां सुकृतम। जुआरी जो होता है वो कित्वः स्त्रियं अर्थात जुआरी अपनी पत्नी को और अन्येषां जायां और दूसरे की पत्नी को सुकृतम अच्छी मानकर योनिम घर को दृष्ट्वा तताप दुखी होता है दृष्टवा देखकर। जुआरी जो व्यक्ति होता है वो अपनी पत्नी को और दूसरी की पत्नी को उनके सुंदर सजे हुए घर को देखकर दुखी होता है। कित्वः स्त्रियं अन्येषां जायां सुकृतं योनिं दृष्ट्वा तताप। जुआरी अपनी पत्नी को, दूसरों की पत्नी को और उनके सजे हुए घर को देखकर दुखी होता है। पूर्वाह्ने बभून युयुजे। पूर्वाह्न का मतलब दिन में। दिन में वह निश्चय ही बुरे रंग के पासों को दांव पर लगाता है। और वृषल है अग्ने अंत्यपपाद। और उसके बाद में रात्रि में नीच आचरण करता हुआ अग्नि के समीप पड़ा रहता है। अग्नि है अंत्यपपाद, अग्नि के पास पड़ा रहता है। कि जो जुआरी जो व्यक्ति होता है वह अपनी पत्नी को, दूसरे की पत्नी को और उनके सजे हुए घर को देखकर दुखी होता है। दिन में वह निश्चय ही भूरे रंग के पासों को दांव पर लगाता है और उसके बाद रात में नीच आचरण करता हुआ अग्नि के पास पड़ा रहता है। आप इसकी यहाँ से व्याख्या देख सकते हैं। अपनी स्त्री की दशा को देखकर जुआरी खरीदा पड़ा रहता है और अन्य की स्त्रियों को सौभाग्य को देखकर, उनको प्रसन्नता को देखकर उस जुआरी को संताप होता है। जो जुआरी प्रातःकाल में घोड़े की सवारी कराता है वहीं संध्या के समय दरिद्र के समान जाड़े से बचने के लिए आग से थकता है, उसके सिर पर वस्त्र भी नहीं रहते। या फिर सलाह देख सकते हैं। जुआरी दूसरों की सुखी पत्नियों को देखकर और अच्छी प्रकार से बने हुए घरों को देखकर दुखी होता है। जो जुआरी प्रातःकाल घोड़े पर बैठ जाता है वही शाम को कपड़ों के अभाव में व्याकुल होकर अग्नि के समीप रात्रि व्यतीत करता है। दिन में उसके पास पैसे होते हैं लेकिन वो जुए में खेल कर जा उन्हें सभी को लुटा देता है। और जब उसके तन पर कपड़े नहीं होते तब वो आग के पास बैठकर अपनी रात काटता है। यहाँ से आप इसकी व्याख्यान देख सकते हैं। दृष्टवा दिश धातु कत्व प्रत्यय है और वैदिक लोक में जो है दृष्टवा, और तताप में तब धातु है लिट प्रथम बहु एकवचन। युज्य में युज धातु है लिट प्रथम बहु एकवचन में। पपाद में पद धातु लिट प्रथम एकवचन में। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ से मंत्र है इसको भी पहले जो इसका पद पाठ जो है ये कर लेते हैं। यह वह, ये जो यो जो होता है इसके पीछे विसर्ग लगती है। यह वह सेनानी महता गणस्य राजा वार्तस्य प्रथम है बभू तस्मै किणोमि न धना। रोणधमी, ये जो अलग अलग करेंगे। रोणधमी 10 अहम
प्राची तत् रीतम दमरी रीतम वदामी। उसके बाद अन्वय है वह महता है गणस्य यह सेनानी बभू वार्तस्य प्रथम राजा तस्मै अहम देश प्राची किणोमि धननरोर्धमि तत् रीतम वदामी। और इसमें क्या कहा गया है, वह महता गणस्य यह सेनानी बहु कि हे अक्ष तुम्हारे महान 53 संख्या वाले समुदाय का जो नायक है और जो तुम्हारे समूह का मुख्य राजा है, उसके लिए मैं 10 अंगुलियों को सामने कर हाथ जोड़ता हूं। वह महता गणस्य न सेनानी बभू। इसमें जो जुआरी जो है ये निश्चय करता है कि आज मैं जुआ नहीं खेलूंगा। और कि हे अक्ष तुम्हारे महान 53 संख्या वाले समुदाय का जो नायक है और जो तुम्हारे समूह का मुख्य राजा है, प्रथम राजा वार्ता से प्रथम राजा, कि तुम्हारे 53 संख्या वाले समुदाय का जो नायक है और जो तुम्हारे समूह का मुख्य राजा है, तस्मै अहम दश प्राची में किणोमी, उसके लिए अहम मैं 10 प्राची 10 हाथ 10 उंगलियां कह सकते हैं आप, किणोमी आगे कर रहा हूं कि जो तुम्हारे समूह का मुख्य राजा है उसके लिए मैं 10 अंगुलियों को सामने कर हाथ जोड़ता हूं। धन न रोंदमी, उसके लिए मैं धन को रोकता हूं, और धातु है यहाँ पर कि उसके लिए मैं धन को रोकता हूं। तत्रीतम वदामी, मैं सत्य कह रहा हूं। वह महता गणस्य न सेनानी बभू कि हे अक्ष तुम्हारे महान 53 संख्या वाले समुदाय का जो नायक है और जो तुम्हारे समूह का मुख्य राजा है, उसके लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं या 10 उंगलियां करता हूं। धनरुंदमी, उसके लिए मैं धन को रोकता हूं, यह मैं सत्य कह रहा हूं। इसकी आप यहाँ से व्याख्या देख सकते हैं कि ये पासो तुम्हारे दल में जो प्रधान है, सेनापति है अथवा राजा है, उसको मैं अपनी 10 उंगली जोड़कर प्रणाम करता हूँ। गणवर्त में थोड़ा ही भेद है। राजा ईश्वर प्रथम मुख्य उस पासों को मैं पासों के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। इसलिए मैं सच कहता हूँ कि मुझे दूसरों का धन नहीं चाहिए, मैं धन को प्राप्त करने के लिए नहीं खेलता हूँ। ऐसे ही देखना चाहते हैं, मैं 10 अंगुली को आपके सम्मुख जोड़कर प्रणाम करता हूँ। यह मैं रित सत्य ही बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। या फिर इसका सलाह देख सकते हैं कि इस मंत्र में पासों के प्रति कहते हैं कि हे पासों तुम्हारे समूह के प्रधान अथवा राजा को मैं उसके लिए नमस्कार करता हूँ। मैं 10 अंगुलियों वाले हाथ को जोड़कर सत्य कहता हूँ कि भविष्य में मैं जुए से धन नहीं कमाऊंगा। उसके बाद इसकी यहाँ पर व्याकरण है। भवो में भू धातु है, लिट प्रथम एक वचन में, किरणोमी में क्री धातु है, लट उत्तम एक वचन में, रोणदमी में रुद धातु है, लट उत्तम एक वचन में, धना में द्वितीय बहुवचन में, यह वैदिक रूप में है। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र है, इसका भी पदपाठ अक्षही माँ, ये अक्षर माँ जो है रा को विसर्गा हुई है। अक्षही माँ दिव्य है। कृष्म इत कृशव वित्ते रमसव बहुमन्यमान है। तत्तर गाँव है कित्व है। जायः तत्मे वी चष्टे स्विता अयम अर्य है। स्विता अयम अर्य है। और इसमें क्या कहा गया है, कित्व है अक्षयी माँ दिव्य है। कृष्म इत कृशव बहुमन्यमान है। वीते समस्व तत्र गाँव है। तत्र जाया तत् में अयम अर्य है। स्विता विचष्टे। माँ दिव्य है जो यहाँ पर आया है, इसका मतलब होता है मत खेलो। कृशव का मतलब होता है खेती करना।
रमसव का मतलब होता है रमण करना। गांव है का अर्थ होता है गाय। अरिह जो है आया है, इसका अर्थ होता है ईश्वर से। विशिष्ट होता है बताना। और इसमें क्या कहा गया है? कित्व हैं, अक्षय माध्यम है कि है ज्वारी, है ज्वारी अक्षय माध्यम है, पासे जो होते हैं उनसे मत खेलो। कृषम इत कृषव कि है ज्वारी पासों से मत खेलो, खेती करो और उससे धन कमाओ। बहुमन्य माना है वित्तीय समस्या कि है जुआरी, जुआ मत खेलो, खेती करो और उससे बहुत ज़्यादा धन जो है उसे प्राप्त करो, उसी से तुम खुश होगे और उसी से तुम्हें गाय की प्राप्ति होगी। और तत्र जाया तत् में अयम अरिह स्वीतव चष्टे, और उसी से जो तुम्हारी पत्नी है वो सुख को प्राप्त करेगी। तत् में अयम अरिह स्वीतव चष्टे, और यह सब जो बात है इस संसार का जो स्वामी है सूर्यदेव या स्वितृदेव, उन्होंने मुझसे ये बात बताई है कि है ज्वारी पासों से मत खेलो, खेती करो, उससे प्राप्त धन को बहुत अधिक समझते हुए खुश रहो। बहुमन्य माना वित्त समझो कि तुम जो खेती करोगे उससे जो धन प्राप्त होगा उसे बहुत समझते हुए तुम खुश रहो, इसी से तुम्हें गाय की प्राप्ति होगी जिससे तुम्हारी पत्नी जाओ खुश रहेगी। और यही जो बात है यह ईश्वर ने मुझसे बताई है, इस जगत के प्रेरक सबके स्वामी ईश्वर ने यह बात मुझे बताई है। यहाँ से आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि हे जुआरी, कभी जुआ नहीं खेलना, मेरे वचनों का विश्वास करो, जुआ मत खेलो, कृषि ही करो अर्थात खेती ही करो, खेती से कमाए हुआ धन जो धन है उससे ही संतुष्ट हो। वहाँ गाय होती है, वही पत्नी होती है और वही धर्म रहस्य को श्रुति स्मृति करता स्वीता सभी के प्रेरक दृष्टिकोण से सूर्यदेव ने मुझे विशेष रूप से ऐसा कहा है। सलाह दे सकते हैं। स्वीता जुआरियों के प्रति कहती है कि जुआरियों पासों से मत खेलो, खेती से बहुत से कृषि कार्य को करो, उससे जितना धन प्राप्त होगा उससे ही आनंद का अनुभव होगा और उस धन से तुम गाय और अपनी स्त्री को प्राप्त करो। नेक्स्ट है दिव्य। देव धातु है लंग मध्यम एक वचन में, कृषव में कृष धातु है और लोट मध्यम एक वचन में, रमसव में रम धातु है, लोट मध्यम पुरुष एक वचन में, चष्टे में चक्ष धातु है, लट प्रथम और एक वचन में। तो पहले जो इस मंत्र का पद पाठ कर लेते हैं। मित्रम कृणध्वम खलु मिलता नह माँ नह गोरेन चरतः अभि धिष्णु नि वह नु मन्यु। जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो विस्ताम जय अलग हो जाएगा, अराति ही अलग और अन्य है अलग। बभ्रो नाम प्रसितो नु अस्तु। इसका अन्वय मित्रम कृणध्वम खलु न मृत दृष्णु घोरेण म अभिचिरत नु व मन्यु अराति निविस्ताम नु अन्य है बभ्रो नाम प्रबंधने प्रसितो अस्तु। और इसमें क्या कहा गया है? मित्रम कृणध्वम कि हे पासे कृणध्वम तुम हमारे मित्र बनो, हमें जा बंधु मित्र जानो। और खलु न मृत हमको प्रसन्नता प्रदान करो या हमें सुख दो। मित्रम कृणध्वम खलु न मृत दृष्णु घोरण माँ अभिचिरत। ये जो मंत्र है इसमें जो जुआरी है ये पासों से कहता है
कि हे पासो तुम हमारे साथ मित्रता करो, हम पर दया करो। घोरेण महा अभिचिरत, दृष्णु घोरेण महा अभिचिरत, हमारे भयंकर प्रभाव से हमारी रक्षा करो। तुम्हारा जो भयंकर जो प्रभाव होता है उससे हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। ये जो ग्रीष्णु घोरेण महाविचिरत, ये जो गौर दुर्दश जो प्रभाव होता है उसका प्रयोग हमारे ऊपर नहीं करना, कि भयंकर जो प्रभाव है उससे हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। नुय मनु अराति ही निविस्ताम न्यू अन्य प्रभुणाम प्रबंधने परिचितो वस्तु, कि तुम्हारा जो क्रोध है उसको शत्रुओं पर आप स्थिर करो और अब किसी भी अन्य मनुष्य को अपने पास में मत गिराओ। व्याख्या की है पासो हमें बंधु जानो, हमसे मित्रता करो, हमको प्रसन्नता और सुख दो, हमको दृष्णु ये तृतीयार्थ में है, हमारे ऊपर गौर दुर्दर्श प्रभाव का प्रयोग नहीं करना, और हमारे शत्रु ही हमारे तुम्हारे क्रोध के भाजन बने, आप हमारे शत्रु में ही निवास करो, और हमारे शत्रु अन्य लोग ही तुम्हारे को दृष्टि में फंसे रहे। सरलार्थ में क्या कहा गया है कि ज्वारी, ये जो पासो जो होते हैं उनकी ओर इशारा करते हुए कहते हैं, या पासों के प्रति कहते हैं कि हे पासो तुम हमारे साथ मित्रता करो, हम पर दया करो, तुम्हारे भयंकर प्रभाव से हमारी रक्षा करो, और तुम्हारे क्रोध को शत्रुओं पर अब स्थिर करो, अब किसी भी अन्य मनुष्य को अपने पास में मत गिराओ। इसका व्याकरण आप यहाँ से देख सकते हैं। किणध्वम आत्मनिपद में है, क्री धातु है करने अर्थ में, लोट मध्यम पुरुष एक बहुवचन में है, मृत में मृग धातु, लोट मध्यम पुरुष बहुवचन में, विस्ताम में विस धातु है, लोट प्रथम और प्रथम पुरुष एक वचन में, परिचितों में प्रपूर्वक सी धातु है, कितन प्रत्यय। राति जो आया है न राति ही अराति ही, न तत्पुरुष समास है, जो सुर में आ जो होता है न तत्पुरुष समास, या आपने या पढ़ा होगा न तत्पुरुष समास क्या होता है, न पूर्वक रा धातु से कितन प्रत्यय करने पर यह बना है अराति ही। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर अक्ष शोक से संबंधित सार और इसके महत्वपूर्ण मंत्र, जो आपको इनसे जो अपने जीवन में भी कुछ जो सीखने को मिला होगा, और आपके जो आगे आने वाले एग्ज़ाम है इसमें भी इनकी जो आने की संभावना रहेगी, इनमें से जो एग्ज़ाम में जरूर पूछ जाते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और इसकी जो पीडीएफ है आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।